नमस्ते हमारे प्यारे भाई। इस वीडियो में हम आपको अर्थमेटिक मैथ अंक गणित मजबूत करने के लिए 5 बातें बताएंगे। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो ही आपका अर्थमेटिक मैथ सुधरेगा, वरना पढ़ाई तो फिर चल ही रही है उसी स्पीड से मेरे दोस्त। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं शुरू करता हूं। बिल्कुल ये 5 बातें अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको मेरे दोस्तों ग्रेजुअली सुधार होता दिखेगा अपने अर्थमेटिक मैथ में। सबसे पहली बात, अर्थमेटिक मैथ के 3 जो है पिलर चैप्टर हैं, परसेंटेज प्रतिशत, रेशियो अनुपात और एवरेज औसत। मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के जनरेशन की कि अब जेन जेड चल रही है मेरे भाई, है ना, कोरोना के बाद की जनरेशन है। इन चैप्टर का पेपर में कोई खास वेटेज नहीं है। परसेंटेज का भी एक सवाल आता है, रेशियो का भी एक सवाल आता है, एवरेज का भी एक सवाल आता है। लेकिन जब कोई टीचर जैसे मान लीजिए हमें बहुत डिटेल में इनको पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे, तो बच्चा कहता है एक सवाल के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे सर, जल्दी निपटाइए। प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल एक सवाल के लिए नहीं पढ़े जाते हैं, ना पढ़ाए जाते हैं ना आपको पढ़ने। ये अर्थमेटिक मैथ की जान है, जान। यानी कि अगर आप जब तक परसेंटेज नहीं जानेंगे अच्छे से, परसेंटेज की कैलकुलेशन नहीं जानेंगे, परसेंटेज नहीं पढ़ना है, परसेंटेज की कैलकुलेशन की भी आपको 5-6 क्लास पढ़नी पड़ेंगी। कैसे परसेंटेज में अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं, कैसे ब्रेक करके परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, कैसे जल्दी परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद मेरे भाई डेविएशन मेथड है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड है। ये केवल नहीं पढ़ना है आपको। जब तक आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेथड को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में या मिक्सचर के सवालों में उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ऐसे चैप्टर है जिनमें आपको बिना इस बात की परवाह किए कि इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत डिटेल में और थॉरोली पढ़ना है। जैसे कि हम एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में हर एक बात को, यानी कि शुरू की 5 क्लास तो मैं केवल परसेंटेज की बच्चों को बेसिक सिखाता हूं, जिसमें हम परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना, परसेंटेज की कैलकुलेशन, ये सब चीजें बताते हैं। ऐसे रेशियो का आपको बहुत बेसिक समझना बहुत जरूरी है। वो कि अर्थमेटिक मैथ में जब तक आप एक्स का साथ नहीं छोड़ोगे तब तक मजबूत नहीं हो सकता। यानी कि आपको जिस दिन आपके अंदर वो आर्ट आएगी कि कोई भी सवाल दिखे, आपका दिमाग ही सोचना शुरू करे परसेंटेज और रेशियो से, परसेंटेज रेशियो से पूरा अर्थमेटिक मैथ उधेड़ना है। वो तभी संभव है जब आप इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एवरेज में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वाकई में बहुत ज्यादा दिमाग। एवरेज चैप्टर में अगर आप अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करोगे, दिमाग लगाओगे, तो आपका ना दिमाग खुलता है, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन के कैलकुलेटिव सवालों में एवरेज बहुत काम आता है। ठीक है, तो इन चैप्टर को एक एक क्वेश्चन की तरह ना देख के इंपॉर्टेंट पिलर की तरह देखे मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, इनको टाइम देके, समय देके पढ़ें, जब तक आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज की कैलकुलेशन तक नहीं आ जाती। दूसरी बात, अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा। लाभ हानि और बट्टा, इसमें आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार भी आप इसी में ऐड कर लीजिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार भी इसी में आएगा मेरे बच्चों, बेईमान दुकानदार भी। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। अगर मैं बताऊं कि अगर प्री में 25 सवाल आ रहे हैं प्री में, तो मेरे भाई लगभग 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इस चैप्टर से होते हैं। 3 क्वेश्चन कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इतने ही बड़े चैप्टर हैं लेकिन उनसे एक एक सवाल आता है मेरे भाई। यहां अकेले से 3 सवाल आते हैं। और सबसे अच्छी बात, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वो चैप्टर है जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन सुधरती है बच्चे की। दूसरा कि इसकी जब सवाल की आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो इसकी ना लैंग्वेज बहुत ही अलग तरीके से लिखी जाती है, आजकल कंफ्यूज करने के लिए लिखी जाती है। तो वहां से आपको सवाल को पढ़ने की समझ भी डेवलप होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हम सवाल पढ़ते हैं, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि क्या था स्टार्टिंग की 2 लाइन में। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर की प्रैक्टिस करने से सवाल की लैंग्वेज को पकड़ने की जो क्षमता है वो मजबूत होती है। तो इस चैप्टर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं तो कहूंगा कि कम से कम 400-500 सवाल प्रीवियस ईयर के आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने चाहिए। आपको अपने अंदर बहुत सुधार महसूस होगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी बात मेरे प्यार में, अर्थमेटिक का मोस्ट कैलकुलेटिव चैप्टर एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
अगर एग्जामिनर ने मन में ठान लिया कि मुझे बच्चों की लंका लगानी है और ऐसे ऐसे सवाल देने हैं कि बच्चे हिल जाएं, तो वो एसआई और सीआई को ही चुनता है। अभी जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, बहुत बड़ी जॉब नहीं है वो, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आप एसआई सीआई के सवाल जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर ने किस इंटेंशन से वो सवाल पेपर में डाले बच्चों को परेशान करने के लिए। तो एसआईसीआई का सवाल अगर कैलकुलेटिव आता है, वो ट्रेंड होता है, कभी कभी सब आसान आ गया, कभी कभी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ गया। तो जब ट्रेंड ऐसा आता है तो बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। और आप इसका एक या दो सवाल जो आने वाले पेपर में अगर आपने सही कर दिया तो ये बात कंफर्म है कि आप बहुत सारे बच्चों से लीड ले लेते हो, क्योंकि इस चैप्टर के सवाल मैक्सिमम बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने वाले सही नहीं कर पाते हैं। तो कैलकुलेशन के तौर पे कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट करने की जो अप्रोच है वो बहुत कम बच्चे जानते हैं। जैसे कि गोल्डन रेशियो मेथड हो गया, ट्री मेथड हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला वाला तरीका हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। तो ये सब तरीके आपको सीखने पड़ेंगे और इसमें टाइम लगता है। टाइम से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सीखना आसान है, उसकी कैलकुलेशन सीखना जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो आपको सीखना पड़ेगा। चौथी बात, अर्थमेटिक के जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, अर्थमेटिक में लगभग 15 चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े 15 चैप्टर्स हैं, लेकिन मेरे भाई कुछ चीजें ऐसी हैं उन्हीं चैप्टर के अंदर, कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, और मैं ऐसे आपको 5 बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, 5। सबसे पहला इलेक्शन। इलेक्शन के सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है सबसे ज्यादा, चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की। दूसरा सर्कुलर रेस और लीनियर रेस, वृत्ताकार जो है दौड़ और रैखिक दौड़। उसके बाद एवरेज स्पीड, औसत चाल वाले सवाल। उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा। उसके बाद मीन, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहां पे एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, छठा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। मैंने आपके सामने 6 ट्रेंडिंग टॉपिक रख दिए जो अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्री का पेपर दोगे तो प्री के पेपर में कम से कम 4 सवाल आपको यहां से देखेंगे। 4 सवाल बता रहा हूं मैं, प्री के पेपर में कम से कम इन 6 टॉपिक से 4 सवाल आपको दिखेंगे। पेपर ही बता दिया भाई मैंने आपको। तो इन पे इतनी कमांड बनाइए और इन पे प्रीवियस सर के जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक को किसी भी टाइप को स्किप किए बिना प्रैक्टिस करिए दबा के, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जैसे एवरेज स्पीड, बच्चे क्या समझते हैं मैंने एक फॉर्मूला याद कर लिया एवरेज स्पीड समझ में आ गया। नहीं भाई, एवरेज स्पीड में 6 केस बनते हैं, 6 केस और 6 केस में अलग अलग तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाती है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको पढ़ के ही समझ नहीं आएगी करना कैसे है। बहुत सारे बच्चे आज भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल 100 मान के एक्स मान के करते हैं। हमने सबसे पहले इजाद किया था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का रेशियो मेथड 2017 में, कि कैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल को रेशियो मेथड से बनाते हैं। आज तो खैर सभी लोग कराते हैं, पर सबसे पहले मैंने वो मेथड इन्वेंट किया था। तो आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवालों को रेशियो से करना सीखिए। सर्कुलर रेस, लीनियर रेस के क्वेश्चंस पे कमांड बनाइए। सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ खेलना शुरू करिए और इनसे 4 क्वेश्चन डायरेक्टली सीजीएल, सितसल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे कोई भी पेपर देंगे आपको सीधा देखने को मिलेगा, गारंटी हमारी है पेपर में। अगली बात मेरे प्यारे भाई, अगर आप केवल अर्थमेटिक के सवाल या कॉन्सेप्ट सीख के केवल उनको सॉल्व करने के धर्रे पे लगे हुए हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। जब तक आपको, कि आजकल कैलकुलेशन भी बहुत टॉप नॉच आती है, आपको कम से कम कैलकुलेशन में सवालों का आंसर निकालना फटाफट सीखना पड़ेगा। तो अगर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन कैलकुलेशन टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा गलती। आप खुद चेक करना, क्या आप अर्थमेटिक के सवाल सॉल्व करते समय यूनिट डिजिट से आंसर निकालते हो? क्या आप अप्रोक्सीमेशन का अच्छे से इस्तेमाल जानते हो मेरे भाई? क्या आप डिजिटल सम का एप्लीकेशन लगाते हो? क्या आप मल्टीपल चेक करते हो कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा कि 17 का मल्टीपल आएगा कि 9 का मल्टीपल आएगा? क्या आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो? क्या आप ऑप्शन चेक करते हो? क्या आप ब्रेक करके मल्टीप्लाई डिवाइड वाला चीज करते हो मेरे भाई? नहीं करते तो मेरे भाई ये आपको सीखना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, कैलकुलेशन की क्लास यूट्यूब पे देख के ये सब चीजें नहीं सीखी जा सकती, ये सब चीजें सवाल से ही सीखी जा सकती है मेरे भाई।
जब हम काफी सारे सवाल जो है बैच में करवाते हैं, तो सवालों की जब कैलकुलेशन एंड में फंसती है, तो मैं वहीं सिखाता हूं बच्चे को कि हाँ ये यूनिट से हो जाएगा, ये डिजिटल सम से हो जाएगा। कि जब हमारे पास 4 ऑप्शन सामने लिखे होते हैं और एक सवाल की प्रॉपर लैंग्वेज होती है, हम उसको कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं सॉल्व, एंड में जब कैलकुलेशन फंसती है और ऑप्शन होते हैं, तब यह चीज सिखाई जा सकती है। लेकिन बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो यूट्यूब पे सर्च करता है कैलकुलेशन टेक्निक, और कैलकुलेशन टेक्निक की क्लासेस में आप इन सब चीजों से कमांड नहीं बना सकते। वहां फर्जी ट्रिक पढ़ सकते हो कि कैसे जल्दी भाग करें, कैसे जल्दी गुणा करें, लेकिन वो सवालों में बहुत ज्यादा काम नहीं आती। सवालों में सोचने की बुद्धि, तो सवालों की कैलकुलेशन करने की स्पीड तो सवाल करते 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 ही बनेगी। और अच्छा टीचर जैसे हम बहुत टाइम लेके पढ़ाते, किसी किसी सवाल की कैलकुलेशन तो मैं 5-5, 10-10 मिनट तक बच्चों को होल्ड करके समझाता हूं कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो वहां से बच्चों की कैलकुलेशन मजबूत होती है। तो अगर आप इन सब टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भैया करना शुरू करिए, वरना आप पेपर ही सॉल्व करते रह जाओगे, सारे सवाल नहीं देख पाओगे, सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मार्क्स आपके अच्छे बनेंगे नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीजें थी अर्थमेटिक मैथ में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए मेरे प्यारे भी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।